नमस्कार, मैं डॉक्टर बालसुब्रमण्यम हूँ। स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट का संस्थापक हूँ और कर्नाटक का मैसूर जिला में लगभग 30 साल तक आदिवासी लोगों के साथ काम किया हूँ। अभी मैं केंद्र सरकार का कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, जो प्रधानमंत्री जी ने मिशन कर्मयोगी नाम के रूप में शुरू किए थे, उसका मानव संपन्मूल का सदस्य हूँ। मेंबर HR बोलते हैं उसको। सितंबर 11 तो हम लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। जो भी जिन लोगों को विवेकानंद का संदेश में विश्वास है, वो राष्ट्र निर्माण पुनर्निर्माण का संदेश दिए थे। स्वामी जी बोल रहे थे कि हमारा आदर्श होना चाहिए त्याग और सेवा। इस तरह का कार्यक्रम में हमें याद दिलाने का एक मौका मिलता है। देश के लिए अभी विकसित भारत अगर होना चाहिए तो आज का युवा लोग इतना डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकते हैं। उन लोगों का डिस्ट्रैक्शन को परिवर्तन करके देश के ओर कैसे हम उसको ला सकते हैं, तो स्वामी जी के संदेश के माध्यम से लेकर आना बहुत आसान है। तो हम लोगों को ये बताएंगे कि त्याग का अर्थ ये नहीं है कि हम जो भी लग्जरीज हैं आजकल का दुनिया जो देखते हैं हम बाहर, घर हो सकता है, कार हो सकता है, वो आवश्यकता है, लेकिन उसको त्याग करने का संदेश नहीं है। हमारा अंदर का अहम का त्याग करने का संदेश है। और अगर देश के लिए हम काम करना चाहिए तो वो स्वामी जी जो बोलते हैं, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, हमारा मोक्ष भी होना चाहिए, उसके बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन उसका जगत की हिता के माध्यम से हमारा आत्मा का मोक्ष होना चाहिए। आज वो संदेश बहुत इम्पोर्टेंट है देश के लिए। अगर वो संदेश हम जिएंगे तो विकसित भारत के लिए 20 साल से ज़्यादा हम वेट नहीं करना चाहिए, शायद 10 साल के अंदर ही आ जाएगा। राजकोट मेरे जैसे लोगों के लिए एक पवित्र जगह है। राजकोट में ही बहुत साल पहले 17 ईयर ओल्ड नरेंद्र जी यहाँ आश्रम में संन्यास ब्रह्मचार्य से ज्वाइन करने के लिए आए थे। यहाँ उस समय का स्वामी आत्मस्थान जी जो अध्यक्ष थे यहाँ, उसके बाद वो रामकृष्ण महासंस्था का भी अध्यक्ष बने। स्वामी जी ने जो मार्गदर्शन दिए थे उस दिन का युवा नरेंद्र मोदी को, वो बोले थे कि संन्यास आपका शायद जीवन का भविष्य नहीं है, इससे भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो देश को संभालने का ज़रूरत आपको आएगा। वो काम बहुत आवश्यकता है। सन्यासी लोग तो बहुत सारे लोग हैं। यहाँ से अभी जो देश में जो परिवर्तन देख रहे हैं, देश का विकास के बारे में सोच रहे हैं, और भारत को स्वामी विवेकानंद सोच रहे थे कि हम जगत में जगत माता के रूप में, जगत गुरु के रूप में देखना पड़ेगा। उसका जो यात्रा है मेरे ख्याल में तो शुरू हो गया है। राजकोट एक तरह से बहुत पवित्र क्षेत्र है। राजकोट का रामकृष्ण आश्रम पवित्र क्षेत्र है। यहाँ से ही देश को भलाई करने का संदेश और जगत में जगत गुरु का संदेश, मैं बोलूँगा कि यहाँ से शुरू हुआ है। शायद इस मौका को इस तरह के कार्यक्रम के रूप में हमारे युवा लोगों को इंस्पायर करके अगर हजारों नरेंद्र को यहाँ से भेजेंगे तो देश का विकास होना खचित है। सर, आपका नाम? डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले। आपका यहाँ का प्रोग्राम है? मैं एक्चुअली बॉम्बे से हूँ, मुंबई से, और वहाँ पे चाणक्य नीति के ऊपर प्रोफेसर हूँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी, और बहुत सारे जगह में जाता हूँ। तो यहाँ पे स्वामी निखिलेश्वर जी ने बुलाया यूथ कन्वेंशन के लिए। या आज के युवाओं को संदेश आप क्या देना चाहिए? संदेश तो सिंपल है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था, माय फ्यूचर इज ऑन द यूथ ऑफ द कंट्री। और भारत के निर्माण में जो अभी हो रहा है, हम युवा को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पे लेक्चर के लिए आए हैं। और यही संदेश है कि आप जो भी करो, जो भी फील्ड में आप कार्यरत रहो, अगर आपको बिजनेस करना है, कहीं नौकरी करना है, देश को भूलो मत। देश की सेवा अपने कार्य से करते रहो। और युवाओं में आजकल जो ड्रग्स का जो सब व्यसन हुआ है, तो उसके बारे में युवाओं का आप क्या सीखना चाहिए? तो ड्रग्स की शुरुआत होती है कुसंग से, कोई भी गलत संगति से शुरुआत होती है, फिर वो अपने लाइफ में एक हैबिट हो जाती है और व्यसन हो जाता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप सत्संग में रहो। तो अगर रामकृष्ण मिशन और बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थाएं, वहाँ पे आप आते रहोगे तो आपका फ्रेंड सर्कल भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी बीमारी है जो देश भर में नहीं दुनिया भर में है, लेकिन उसका एक ही सोल्यूशन है सत्संग।